मेरे पास जितने भी ऑब्स्टिकल वगैरह जितने भी लगे हुए हैं ना, ये कहीं दूसरी एकेडमियों में आपको मिलेंगे नहीं, और ऐसा ट्रेनर शायद आपको खोजने पे नहीं मिलेगा। रनिंग के अंदर भी इम्प्रूव हुआ है, जो कि पहले 7.5 मिनट आता था, अब 6 साढ़े 6 में आता है। आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे पहले दिन से आर्मी का जो हमारे को फीलिंग आना चाहिए वो हमारी कोचिंग के अंदर आए। यहाँ के जो नौजवान हैं उनको भी हम इस प्रकार से तैयार करेंगे, उनको महसूस नहीं होगा कि हमने ट्रेनिंग पहले से स्टार्ट कर दी थी या अभी शुरू की है। यहाँ पे रनिंग भी अच्छी करवाते हैं सर, एक्सरसाइज वगैरह, गेम्स वगैरह सब करवाते हैं सर। आज मैं बच्चों को मैं जैसा चाहूँ एक खोज के आधार पे उनको ट्रेनिंग दे सकूं। राम राम जी, मकसूद को सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिजिकल ट्रेनिंग गुरु एकेडमी के अंदर मैं आज आई हूँ, जो दौलतपुर स्टैंड के ऊपर है, कटरा तलसू पल्ली। तो अभी अपने साथ में मुकेश जी जुड़ेंगे, और मुकेश जी खुद फौज में रिएड़ा ही, काफी साल फौज ने दिएड़ी है, यानी कि भाई देश के लिए समर्पित रही ही, पहले देश की सेवा करी, और बी के बाद में अब जो बच्चा ही बन ट्रेनिंग देने लाग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुकेश जी राम राम। राम राम जी, जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि भाई ते कब फौज में लग गया, कितने साल थे फौज में रहा, पहले थारी फौज की जर्नी शो मैं जानना चाहूंगी। और फिर जब फौज में गया तो भाई के थानी तरीका की कोई फैसिलिटी मिली ही? तो मैं सन 2000 में फौज के अंदर बीएसएफ के अंदर भर्ती हुआ था, और 2001 में हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई थी। तो हमारा एक जज्बा होता है कि ट्रेनिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारा नाम बहुत अच्छा हो। तो मैं फिजिकल के अंदर बहुत ही बेस्ट था, तो वहाँ पे मैंने 105 लोगों का हमारा बैच था, उसके अंदर बेस्ट इंडोरेंस का रिवार्ड हमने और मेडल जो है वो ट्रेनिंग से ही लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद में एक लाल सॉक्स पहन के, और जो हमारा उस्ताद होता है जो पीटीआई कहलाता है फौज के अंदर, तो एक जज्बा हमारे अंदर जब जगा कि ये लाल सॉक्स मुझे पहनने हैं, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ से मैंने एक टारगेट फिर से लिया, और 2006 के अंदर मैंने फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स किया जो बीएसएफ के अंदर ही होता है। उसके बाद में मैंने एडवांस फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स किया 2007 में, और 2007 में जहाँ पे हमने कोर्स किया था वहीं पे मेरी पोस्टिंग हुई। तो तब से मेरा ये फिजिकल से ही नाता जुड़ा हुआ है, और मैंने कांस्टेबल से लेकर असिस्टेंट कमांडेंट तक ट्रेनिंग दिया है। रिटायर होके एक जज्बा जगा कि क्यों ना युवाओं को और जगाया जाए, और देश के प्रति उनका लगाव आगे बढ़ाने में उनकी मदद की जाए। तो आज मैंने ये एकेडमी का शुरुआत किया है ताकि युवाओं को आगे बढ़ा सके। पूरी जिंदगी मेरी फिजिकल ट्रेनिंग गुरु के नाम से ही चली है, तो इसीलिए मैंने ये नाम रखा है। देखो, देश में एकेडमियाँ तो बहुत हैं, परंतु इस प्रकार का जो अनुभव है वो कहीं दूसरी जगह शायद आपको नहीं मिलेगा। फिजिकल ट्रेनिंग का तो है ही है, बाकी मैंने कमांडो कोर्स भी हमने किया है, और स्पोर्ट्स इंजरी सबसे बड़ा जो काम होता है, जो एक डॉक्टर के लेवल का कोर्स होता है, वो भी मैंने किया है, ताकि अगर कोई चोट वोट, अगर बाहर से भी आज मेरे पास आते हैं लोग जो ठीक करवाने के लिए, तो स्पोर्ट्स इंजरी का के ऊपर भी हमारा काम है। आज मैं बच्चों को मैं जैसा चाहूँ एक फौज के आधार पे उनको ट्रेनिंग दे सकूँ, और हमारे पास जितने भी ऑब्स्टिकल वगैरह जितने भी लगे हुए हैं ना, ये कहीं दूसरी एकेडमियों में आपको मिलेंगे नहीं, और ऐसा ट्रेनर शायद आपको खोजने पे नहीं मिलेगा। तो भाई ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के अंदर जहाँ बेसिक जो भी सामान होना चाहिए, जो भी चीज लगी होनी चाहिए, ऑल टोटल पैसा लाग रही है, जो सामने थान दिख रही होगी। जब सर थे फौज में लग गया, बीसो पहले के थाने की तरीका मतलब सुविधा मिली? नहीं, हमारे को ऐसी सुविधा तो क्या, हमने तो जो कोशिश किया था वो उस टाइम क्या है कि ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता था बच्चे का, सिर्फ गेम्स के ऊपर और ये रनिंग वगैरह के ऊपर जो हमारा फिजिकल देख के फौज के अंदर भर्ती कर लिया जाता था। तो फिजिकल के अंदर हम शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छे रहे हैं, तो हम जल्दी भर्ती हो गए थे। जैसे ही 10वीं पास किया और पास करके भर्ती देखा, भर्ती देखते ही हम बीएसएफ के अंदर भर्ती हो गए। सर क्या की तैयारी करवाऊंगा? अठे लगभग आर्मी की, एसएससी की, जैसे एयरफोर्स वगैरह के जितने भी मतलब फिजिकल हैं, किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल है, जैसे मोटापे से रिलेटेड भी अगर कोई फिजिकल है, कोई मोटापा भी कम करना चाहता है, या कोई किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल है, वो तो होगा ही होगा। परंतु आर्मी की, बीएसएफ की, इस प्रकार की जितनी भी, दिल्ली पुलिस की, राजस्थान पुलिस की, ये जितनी भी फोर्सेज हैं उनकी तैयारी भी साथ साथ करवाई जाएगी, और उनका फिजिकल तो होगा ही। लड़का लड़कियां दोनों? हाँ, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है, और हमारे पास हॉस्टल की भी अच्छी सुविधा है, वो भी आप दिखाएंगे
तो आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे पहले दिन से आर्मी का जो हमारे को फीलिंग आना चाहिए ना, वो हमारी कोचिंग के अंदर आएगा। ये सोच के साथ में स्टार्ट हुई। जी, सोचा तो यही है कि बच्चों को तैयार करके आर्मी में, बीएसएफ में, जितने भी जहाँ पे हमने देखो एक आज देश के लिए इतने युवा साथी जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी देश के लिए कुछ ना कुछ करें, तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि देश के लिए अगर कुछ करना है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप फौज में वर्दी पहन के ही जाएं। अगर इस प्रकार का कोई कार्य करते हैं, जैसे मैंने 21 साल नौकरी करने के बाद में भी इस चीज़ को जारी रखा है, युवाओं को आगे हौसला बढ़ाने में मदद करूँगा, तो ये भी एक देश सेवा है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं रिटायर हो गया तो अभी देश सेवा नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। इन युवाओं को जैसे मैंने ट्रेनिंग के अंदर कांस्टेबल से लेकर जो अधिकारियों तक तैयारी करवाई है, जो ट्रेनिंग दी है, तो आज वो अधिकारी और जो कांस्टेबल हैं वो आज बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। तो वहाँ पे हमारा भी कहीं ना कहीं नाम चल रहा है कि हमारा उस्ताद था जिसने हमारे को ट्रेंड किया, और उनके मन में भी एक भावना अच्छी आती है। और आज मैं यहाँ पे युवाओं को जो एक जोश के साथ में जो काम करवाऊंगा, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है देश सेवा के। ये सुख सुविधा देने वाला वो हॉस्टल में? जी, रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था है। अच्छी डाइट देंगे इनको बच्चों को, क्योंकि जो स्पोर्ट्स के अंदर या किसी भी गेम के अंदर कोई काम करता है तो उनको डाइट की भी बड़ी आवश्यकता होती है। बोलते हैं कि डाइट के बिना कोई फाइट नहीं होती है। डाइट अच्छी देंगे तो वो अच्छा फाइट करेंगे। और जल्दी से जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो आर्मी की फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं आर्मी अग्निवीर के, तो उसमें से जो बच्चे हैं अभी उसका टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट। उसके बाद में जो बच्चे फिजिकल के लिए हमारे पास आएंगे ना, उनको 100 में से 100% हम ये मान लो कि फिजिकल पास करवाएंगे। 100 में से 100 नंबर दिलाने का हमारा वादा है। कुछ बच्चा ही मैं बास्केटबॉल ही खेलन लग रही, तो कुछ बच्चों में बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार।